जब सुबह उनको पैरालिटिक अटैक हुआ, पहले बुलेटिन में कहा गया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, कहते हैं 215 तक चला गया था। ये बुलेटिन जारी हुआ 8 जनवरी को रात में 9:30 बजे। फिर 10:30 बजे एक बुलेटिन जारी हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर जो है संतोषजनक स्तर पर आ गया है, नीचे आ गया है। लेकिन उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जो केंद्रीय मंत्री थे और नेहरू जी को देखने के लिए भुवनेश्वर पहुंचे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर उनकी सेहत के बारे में कोई इस बात स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे हैं। के कामराज जो उस समय कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे, नए अध्यक्ष चुने गए थे, वो भी गए गवर्नर हाउस मिलने के लिए। मुलाकात हुई कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। नेहरू जी की स्थिति क्या थी किसी को मालूम नहीं है। और तमाम किताबों को अगर आप पलट कर देखिए तो ये लिखा गया है कि जब नेहरू की तबीयत खराब होना शुरू हुई 1962 के बाद से, ख़ास तौर से 1963 में, तो लोगों की एक्सेस उन तक जो है धीरे धीरे कम होती गई। फिर इंदिरा गांधी तय करने लगी कि कौन नेहरू जी से मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है। सबको जैसे पहले की तरह जो है छूट नहीं थी कि कोई भी समय लेकर आए और मिल ले। ये इंदिरा गांधी सिर्फ तय करती थी और वही उनके कमरे तक, बेडरूम तक जा सकती थी और वो मिलते वहीं पर थे जो उनकी स्थिति थी। तो उनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। तो सवाल था कि सरकार कौन चला रहा है। बात यह है कि तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, स्वास्थ्य किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तब स्थिति बदल जाती है। तो अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो आप उस पद पर रहने के योग्य नहीं हैं। इसके बारे में जो भी सत्तारूढ़ दल है उनको विचार करना चाहिए था और उसी समय नेहरू का रिप्लेसमेंट खोजना चाहिए था, उनका कोई उत्तराधिकारी तय करना चाहिए था। लेकिन देखिए, राजमहलों की तरह ही जनतंत्र में भी कोटरी होती है, एक दरबारी संस्कृति होती है, जिसको लगता है कि उनका लाभ, उनका हित इसी बात में है कि नेता अशक्त बना रहे लेकिन पद पर बना रहे। तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी सामने आने नहीं देते। तो ये डिक्टेटर्स के मामले में होता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये बात जो है वो थोड़ा पचाना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये स्ट्रोक हुआ, पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ, तो पहले इसका कुछ जिक्र नहीं किया गया कि क्या हुआ। बाद में कहा गया कि उनके शरीर के बाएं अंग में जो है वो शिथिलता देखी गई। फिर एक बुलेटिन जारी हुआ कि नहीं, उसमें सुधार हो रहा है।